अस्सलामुअलैकुम प्लेनेट फन के साथियों, दोस्तों, नाजरीन व हाजरीन, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं कि अभी अभी हमारे साथ जो वाक़या हुआ है कि हमारे ऑफिस में एक भाई साहब बिजली का काम करने के लिए आए और उनके साथ जो है वो हमारे जो ऑफिस के हर दिल अजीज़ नवीद भाई हैं, उन्होंने कुछ इस अंदाज से बात की कि वो बिजली का काम किए बगैर ही चले गए और हमें फिर से गर्म पानी पीने पे मजबूर करवा दिया। इंसान जो है ना, गुल और अली भाई, आप भी आज हमारे साथ ही हैं। जी जी सर, मैं तो अभी देख रहा हूँ कि कब फेज आएंगे पूरे और फेज कब आएंगे पूरे आपकी जिंदगी में। जो आपकी जिंदगी पे फेज गुजरा है ना, वो मेरा बताओ, उसको तुम अभी गुजारे। देखें, इंसान जो है ना, इसका किसी दूसरे इंसान के साथ जो बात करने का अंदाज है, यही डिसाइड करता है कि दूसरे ने आपकी मदद करनी है या आपको झटक के चले जाना। ये दूसरा ये कि आप कितनी वैल्यू है, आप जी दे सकते हैं उसको, दे सकते हैं। देखिए, जब आप किसी के साथ भी इस अंदाज से बात करें कि वो आपकी बात से अनाइडी हो जाए, उसको ये लगे कि आपने उसको दुत्कार दिया है या आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, वैल्यू नहीं दी। देखिए, हम सुबह से उसको कॉल्स कर रहे थे और वो आया। वो किस लिए आया? ताकि वो हमारे डिस्पेंसर का जो कनेक्शन आउट हुआ है वो उसको ठीक कर दे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने उसे कहा कि तुम सवेर दा बुला रहे हैं, मीन्स इन पंजाबी में से कह रहा हूँ, पंजाबी आपको बताइए, मेरी तो बड़ी जबरदस्त जुबान नहीं, असल में उनके नाम का भी मसला है ना, उनका नाम आधा है नवीद तक, अगर वो नवीद मुसर्रत कर लेना, हाँ, ये आपने सही, फिर खुशी आ जाएगी। लेकिन अब उसका नतीजा ये हुआ। देखिए, जिंदगी में आपने किसी से कोई काम निकलवाना है, किसी से, उसके साथ अच्छे अंदाज से बात करें। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा गुजरा आपका महीना? जी शुक्र अल्लाह का। 15-16 तारीख हो गई है। ये वाला काम निकलवाना के साथ अच्छे अल्फाज का चुनाव भी होना जी होना चाहिए। सर देखिए, हमें तनख्वाह की कतई जरूरत नहीं है और हम नहीं चाहते हम आप पर बोझ बने, लेकिन फिर भी समझदार हैं। हाँ, मैं समझदार। इस किस्म के अल्फाज नहीं सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिस में जो है वो सबमिट करवानी थी एक एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में सबमिट करवाने के लिए जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वो जो बिल्डिंग थी ना, मेन बिल्डिंग, उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उन्होंने उसका जो ऑफिस है वो एक बहुत दूर करके एक छोटी सी जगह के ऊपर एक कंटेनर रख के उसमें बनाया हुआ था फॉर द सेक ऑफ पीपल। अब वो किसी की भी गाड़ी को ना आगे नहीं जाने दे रहे थे, तो वो जितने भी लोग थे एप्लीकेशन जमा करवाने आ रहे, तो वो वहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ था सिक्योरिटी गार्ड, वो उसे कहते थे हमने गाड़ी अब आगे लेके जानी है, और वो उनसे लड़ाई करते थे। और ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा था और मैं भी पीछे लाइन में था, वो गाड़ियां सारी टर्न हो रही थी और मैं देख रहा था कि क्या चल क्या रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उसको सलाम किया और मेरे से अगली वाली गाड़ी वाला चूंकि टर्न कर रहा था, स्पेस बड़ी कम थी, तो मुझे खास टाइम मिल गया उसके पास ना। तो मैंने उसे कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है आपका? कह रहा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा बच्चे ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है यार, इनसे क्या आपके लिए भी कुछ साए वाली जगह बना दे। कह रहा पुत्र क्या थे, काफ़ी वारी है, कितनी वारी क्या है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होंगी। खैर तुसी किधर? मैं क्यों एप्लीकेशन एक जमा करानी होगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ मैं ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ के मैं आया। कह रहा नहीं यार तुसी सीधी कड्डो। मीन्स ये कि उसकी अथॉरिटी में था कि वो किसी गाड़ी को आगे भेज सकता था, और उसने सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैंने उसका हाल चाल पूछ लिया और उसके लिए जो है वो एक अच्छा लफ्ज बोल दिया, वो बात जिस पे वो आधे घंटे से लोगों से लड़ाई कर रहा है, मेरे लिए उसने खोल दी। अच्छा, इस तरह देखें, ये एक बैंक ईद वाले दिन ना एटीएम से मैं साहिर, आप पता है उसी दिन तनख्वाह देते हैं जब पता चलता है कल ईद है, तो मैंने कहा यानी आपको जब भी तनख्वाह मिलती है आपकी ईद होती है? हाँ वो भी ठीक है, साल में 12 ईदें कर रहे हैं आप, तो जनाब, और 2 वाली भी 14 बोनस वाली। जी आगे। तो मैं वहाँ पे जी लोग 2-4 लोग खड़े थे, मैं वेट कर रहा था, और वो जो गार्ड है उसकी तो ड्यूटी होती है जाहिर है ईद का दिन पे चाहे, और वो साए में अकेला बैठा हुआ। आई वेंट देयर, मैंने उसे कहा कि मुबारक, उससे मिला जुला। उसके बाद मैं जब भी उस बैंक जाता हूँ ना, उससे ऐसा रिलेशनशिप बन गया है। ईद वाले दिन वो अकेला बैठा है, उसको भी ख्वाहिश होती है जाहिर अपनी जगह होता अगर अपने गाँव या शहर में किसी तरह, तो ये है जाहिर इस तरह मैटर करती है कोई भी चीज जब आप किसी के साथ जो है वो नहीं। अब जब भी आप बैंक जाते हैं तो आपको नए नोट दे देता? कुछ नहीं कह सकते आप, सही बात, नए नोट दे देते हैं, ऐसा मसला नहीं है। वो सीधा आपको मैनेजर के पास ले जाएगा, वो तो जाहिर है आपको पता ही है। तो इखलाक जो है वो सबसे बड़ी कीमती चीज है ना। तो अगली दफा आप मेरा भी चेक ले जाइए, मतलब उधर से निकलवा दीजिएगा। अच्छा, सिर्फ चेक और कैश वो खुद ही देते अपनी तरफ से। लेकिन बात इसमें है, जब आप अच्छे अंदाज से बात, जब आप देखें ना, जब आप किसी की मैं आप इसको इधर अगर गुल की तरफ लेके आऊं, तो जब भी कोई शादी होती है गुल, तो वो जो बच्ची आती है आपके घर में, उसको उस घर में सेट या सेटल करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है
कि आप सब उसके साथ इतने अच्छे अंदाज से बात करें कि उसको ये लगे कि ये तो मेरा अपना घर है। बिल्कुल, क्योंकि और- वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल से, डिफरेंट रहन सहन, हर चीज ही अलग होती है जब वो आती है। एक मतलब समझ में आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चली जाती है। एग्जैक्टली। तो उस प्लेनेट और फन के बगैर वाले में जाहिर है। के बगैर वाले प्लेनेट पे, तो उस प्लेनेट पे जब मखलूक पाई जाती है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से वेलकम करते हैं। बजाय ये कि हमारे जो हॉरर चेहरे हैं वो हम दिखाएं, उसको अपने आप को बताएं कि भाई हम बहुत रिलैक्स हैं, तो भी रिलैक्स कर, और इस तरीके से हमें चलना है, इजी होके। अच्छा, और ये देखें हमेशा बात होती है दुल्हन की अगले दिन की ना, वो मूड होती है तो अजीब, तो बाकी सारी भी तो मेकअप करके गई होती ना, जब कल को नंद को देखती है, भाभी को साथ, मतलब अच्छा, वो डिफरेंस होता है 19 20 18 20 15 20 का, लेकिन वो जो दुल्हन वाला होता है ना 1 और 20 का, वो जो 1 और 20 का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स बट बात करने की ये है कि अच्छा, इसमें देखें हम बात यहाँ से शुरू कर रहे थे कि बात करने का जो तरीका और सलीका है। तो अब जब हम हॉस्टल में थे ना, तो हमारे साथ 2-4 दोस्त थे, जाहिर है वो हर ग्रुप में कोई ना कोई सिंगर निकल आता है जो बाकी सारे बुरी आवाजों वाले होते हैं। तो उस दिन जनाब एक हमारे दोस्त हैं इरफान साहब, वो स्पेन चले गए, वो ना आतिफ असलम की तरह अलाप लगाते बड़ा जबरदस्त। और एक और है फारूक साहब जनाब, और वो जनाब जगजीत की गजलें याद हैं। इस तरह करते करते सारों ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। अब जो बाकी रह गए थे, हम जैसे रेस गाई ना, तो उन्होंने कहा एंड में ना दिल दिल पाकिस्तान गा लेते हैं, तो सारे गा लेंगे, वो सबको ही आता है। तो अब नीचे एक फैमिली थी और ऊपर हमारा हॉस्टल था, तो आवाज नीचे जा रही होगी जब सब गाना शुरू है ना। तो अब मैं बताना ही चाह रहा हूँ मुश्किल बात भी कितनी आसानी से हो जाती है। तो अब हम गा रहे हैं सारे अपनी तरफ से, और ज़ाहिर इतनी फजूल आवाज़ों में, तो थोड़ी देर बाद एक बच्चा आ गया, छोटा, एक ही उनका बच्चा था, तो आगे कहता है, जब वो आया तो हम रुक गए कि जरूर ये आगे हमने सोच लिया कि उसने क्या कहा क्या कहा। नहीं, उसने आगे कहा कि मम्मा कह रही हैं कि कोई मर गया। अच्छा, हम सारे हंसना शुरू हो गए कि ये क्या बात की, लेकिन इतने क्यूटनेस से उसने बात की, इतनी मासूमियत से कि ना सारों को उसके ऊपर जो है हंसी आ गई कि यार ये क्या बात कह रही है। तो ये कि कहने का तरीका ये कि आप सख्त बात भी किसी को कह सकते हैं, लेकिन ये कि फिर इस तरह बोलें, इस तरह अखलाकी पहलू रखें कि उसकी इज्जत नफ्स भी मुतासिर ना हो और आपकी बात भी उस तक पहुंच जाए, तो वो सूरत हाल जो संभल सकती है। तो इसी तरह फिर एक और है, हम आजकल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो बहस हो रही है सियासत के ऊपर। तो एक हमारे भाई वो चुप हैं क्योंकि वज़ार अंग्रेजी बोलते हैं ज़्यादा, उर्दू कम बोलते हैं। अब वो बहस चल रही है, आखिरकार उनसे सब्र नहीं। उन्होंने कहा यार अली भाई, बात ये कि पाकिस्तान इस वक्त जिस चौराहे पे पहुंच चुका है। हमने कहा यार अभी दोराहा नहीं संभल रहा हमसे, इतनी गंदी जनाब चौराहा करके उसको जो है वो कर दें सूरत। और दुल्हन से मुझे याद है यार, एक बड़ा अच्छा, एक जनाब किसी ने ना अपनी अपनी किसी होने वाली जो दुल्हन है उनको लेटर लिखा, वो जरा हैवी वेट थी थोड़ी सी, एक अच्छी उर्दू इस्तेमाल की ढूंढ के डिक्शनरी में से, तो उन्होंने लिखा अनीस मन, अनीस दोस्त वजह से कहते हैं, तो अब वो हैवी वेट थी, उन्होंने पढ़ लिया, लिखा हुआ 19 मन। जनाब दोबारा से मुज़ाकरात हुए, फिर रिश्ता जो है कंटिन्यू रहा। तो ये भी बड़ा बाद में वेट करवाया, ध्यान का वेट कराया, फिर उसे मोटिवेट जैसे कहते किया कि नहीं ऐसे इसका ये मतलब नहीं था, अनी से मन लिखा था। तभी तो कह रहे लफ्जों का चुनाव अच्छे से करना चाहिए, सोच समझ के। ये देखिए ना, किसी को मैंने कहा कि यार जब हमारी काफी डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा अगर आपका इस बात से, सारी डिस्कशन से मकसूद ये है अगर आपका कि मैं आपकी बात मान लूं, कह रहे रुके मेरा तो कोई मकसूद ही नहीं है, शाकिर और जवाद है और एक बेटी है, तो मकसूद मतलब कि अगर आपका हासिल मकसद जो है गुफ्तगू का ये है कि हम यहाँ पहुंचे, तो ऐसा जो है होना मुश्किल है। तो इस तरह करके है कि लफ्जों का चुनाव हम जो कहते हैं ना बड़े से, जैसे आपने भी सुनाया था जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, तो उन्होंने कहा जी तुसी भी कोई फोन करा लो, आपने कहा यार मैं तो आम शहरी हूँ, जब नंबर प्लेट का मसला आपने कोई सिफारिश नहीं कराई। सो ऐसे हैं वो इधर सदीक ट्रेड सेंटर के सामने हुआ था जी। इसी तरह वो बस में अभी 2-3 वीक्स पहले हुआ, मैंने उसे कहा कि भाई मुझे ना थोड़ा आगे बैठ जाए, मुझे ना सफोकेशन का मसला होता है। कह रहे कि मेरी बस से जो सारे मरीज आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार एक सीट की खातिर मैं थोड़ी आपसे झूठ बोलूंगा। तो ही रियलाइज कि यार शायद ये सच्ची बात है, और उसने फिर अकोमोडेट कर दिया। तो ये लफ्जों का जो है ना मैटर करता है, ये बिल्कुल मैटर करता है। हमारे एक दोस्त हैं फ़हीम, तो हम उनके साथ ना एक जगह खाने के लिए चले गए। तो अब वो जगह जो है वो ज़ाहिर है जब हम बच्चे होते हैं या छोटे होते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हमने छोटी छोटी ऐसी जगह ढूंढी होती हैं तो जिन पे बंदा जाके खाता है, और फिर बाद में जब बंदा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो चीज़ें आपके लिए फैसिनेशन बन जाती हैं कि यहाँ पे। तो हम उस जगह पे पहुँचे, तो अब वो एक अरसे के बाद वो फ़हीम के साथ हम वहाँ पे गए, तो वो जो वहाँ पे था ना वेटर जो था, बच्चा जो था या जो आप लड़का कह लें उसको, तो उसने ना उनसे इतने प्यार से बात की, इतने इत्मीनान से कि भाई खाने में क्या क्या है।
भाई आप ला दें हमें, भाई हमें ग्लास एक ला दें, तो वो अपने मालिक को चाहे कहता है मुझे नहीं लगता इनके पास पैसे। मतलब आपने साबित किया कि सैलानी वालों के पास आए ना जैसे। तो उसका मालिक जो है वो जाहिर है, जब हम थे एक अरसे से जा रहे थे उसके पास, वो जानता था, वो कहता नहीं पैसे दे के जाएंगे। कह रहा फिर इतने प्यार से क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मतलब किसी उसके को साथ आदत कोई है। प्यार से बात ही नहीं करता था। उन बेचारों को आदत हो गई है कि इसी तरह हम जब भी आप अच्छा एक मुझे एक और याद आ गई बात हमारी। जी आपको याद हाँ, आनी, फुल ऑन है। आपको याद आनी है, हमें तो जो आनी थी आ गई। हमारे एक दोस्त थे वो इंग्लैंड गए, लेकिन खैर वो अच्छा आपका कोई दोस्त पाकिस्तान में भी है? हाँ, देखो, मतलब ये मैं भी सारे वैसे- छोड़ गए हैं। यार, मैं मैं- पूछने लगी थी वैसे। मैं ही उनका दोस्त पाकिस्तान रह गए। सर, आपने इतना बुरा सलूक किया, कोई यहाँ पे रुका ही नहीं। रुका ही नहीं। हाँ, सारे इन्वेस्टर मेरे निकल खैर, गए। आगे। अच्छा खैर वो बाहर गए तो वहां जाके इतने कामयाब थे में पाकिस्तान आ गए। तो उन्होंने पूछा जब हम सब बैठे कि यार आप वापस क्यों आ गए? कहते वो मुझे लेके किसी और काम गए थे, वहां ना मुझे जो है वो पिज्जा एक शॉप पे करवा दिया ना काम। तो हमने कहा क्या फिर सीखा? पिज्जा बनाना आ गया? कह रहे आ गए। सो कासिम भाई ने पूछा कि यार चले हमें सिखा दो फिर किस तरह बनता है। कहते सबसे पहले आपने चीज लेनी है। तो कासिम भाई ने कौन सी चीज? कह रहा यार चीज लेनी है। कासिम वही तो पूछ रहे कौन सी चीज लेनी है। वो अंग्रेजी वाली चीज बता रहे थे। उनको फिर काफी फंसाया उसके ऊपर कि चीज कौन सी है, चीज हो गई तो फिर ही आगे चलेंगे। तो ये है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि चीज लेनी है, और हम भी सही पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज लेनी है। तो ये इस तरह करके चलता है जैसे बातों के अंदर, जैसे आप उनको बता रहे हैं इसी तरह हम ऑर्डर पे जाते हैं। हमारे तो ऑर्डर उनको पता ही था क्या खाना है उन्होंने। तो एक दिन हमारा दोस्त फिर सऊदी से आया हुआ, वो भी हमारे साथ ही है। फिर से बाहर वाला तो मुझे जैसे लगता है हम- पाकिस्तान में कोई अब आपसे दोस्ती करता ही नहीं है, ये हमारी हिम्मत चेक करें अब आप। कुछ सारे- तो है। सारे निकल गए। खैर वो जैसे हम बैठे हैं जनाब, वो एक प्लेट दाल चना और एक दूसरी पीली वाली दाल ले आया। उसने कहा ऑर्डर तो ले जाओ। कह रहे जी ये पूरा हफ्ता ही खाते हैं। वो उसने स्ट्रेट अवे ला के रख दिया, ऑर्डर भी नहीं लिया हमसे। तो ये बार ऐसे ही सिचुएशन है कि उसने दो यार अब जितनी बेइज्जती हुई और भी बात कर मेरा ख्याल है इसको बंद नहीं तो आपके सारे किस्से जो है ना वो यहाँ पे खुल जाएंगे। खैर इंसान को जब भी किसी से बात करने का मौका मिले तो उसको अच्छे अंदाज से अच्छा बात वैसे करें। इसमें ये है कि सारे हमने मजाक उड़ाए, इसमें ये नहीं किया कि जैसे मोटिवेशनल होती है चीजें, जैसे मतलब शाहरुख खान का आई एम द बेस्ट, कि कोई ऐसी चीज आपको मोटिवेट करती है। दिल दिल पाकिस्तान जैसे कहते हैं, जब तराना बजता है वहां पे किसी भी ग्राउंड में, तो फिर ज्यादा एक जो जोश है जज्बा आता है, और फिर जाहिर है परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना जब पहले वर्ल्ड कप आते थे तो वो नगमे नहीं आ जाते थे, है जज्बा जनूं तो हिम्मत, मतलब मैं नहीं गा सकता, उन्होंने जो गाया था वो मैं बता रहा जी, हूँ। जी। तो मतलब इसी तरह से उन तक तो आवाज पहुंच और जाएगी। आजकल आप देखिए आपके जितने ड्रामे हैं, आपने उनको फेमस करने के लिए भी साथ में उनका एक सॉन्ग लगाया होता है, पता नहीं OST उसको बोलते हैं। तो वो सब कुछ आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि उसकी एक हे से बन जाए। तो लफ्ज़ों का बड़ा असर होता है जी इंसान की शख्सियत के ऊपर। अब देखें ना आपके पास कोई आए और आप उसको एक मोहब्बत और प्यार और इत्मीनान से बात करें उससे, तो वो जो आपके लिए जो करेगा वो फिर कोई और भी नहीं करेगा। इसी तरह आप किसी भी जगह पे जा किसी छोटे इंसान को इज्जत दे के तो देखें। छोटा इंसान भी कहना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप ये समझ लें कि जो आपके सोसाइटी में छोटी जॉब्स करें इस एतबार से, वरना इंसान तो सारे ही अशरफुल मखलूकात में से हैं, वरना आप उसको तो इज्जत दे के देखें। फिर आपको जो खुशियां बांटें, चाहे आप जुबान के लफ्जों से बांटें। जी खुशियां बांटें। खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।